जय हिंद साथी, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी नवंबर 2026 में आने वाली है, जिसमें 83,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 20 प्लस बटालियन नहीं बनने वाली है। उसका कारण यह है कि पहलगाम हमला की वजह से सीआरपीएफ में कुछ भर्तियाँ बढ़ी है, इसकी वजह से वैकेंसी बढ़ने वाली। आज हम उसकी फुल डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, कैसे हम पढ़ें, कैसे हमारा एसएससी जीडी निकले। और मेरा स्कोर 120 था, इस बार 60 क्वेश्चन मेरा सही था एसएससी जीडी में। तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ के बारे में। आप लोगों को मैथ पढ़ना कैसे। मैथ में सबसे पहले आपको सिलेबस पूर्ण करना है। सिलेबस पूर्ण करने के बाद मैथ में सबसे अच्छे टीचर दीपक भाटी सर हैं, आप लोग रोजगार में संगीत से पढ़ते होंगे। तो आपको मैथ में सबसे पहले मैथ का पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। उसके बाद उसका डीपीटी सॉल्यूशन करना है, मतलब कैसे आप परसेंटेज। पहले चैप्टर है संख्या पद्धति, आप संख्या पद्धति पढ़े तो उसका पीडीएफ लगाते रहिए। आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। इससे क्या होता है, आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट भूलते नहीं हो, वो सवाल तुरंत बन जाता है। और उसके बाद आप लोग उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस करने के बाद जो उसका पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ आप उसको 2 बार 3 बार लगाइए। इससे क्या होता है, आपका नए नए क्वेश्चन से मुकाबला होता है और नए नए क्वेश्चन से आप लोगों का वाकिफ होता है देखने के लिए और उसे करने के लिए। अगर आप नए क्वेश्चन नहीं जानोगे करने के लिए तो आप पुराना कितना भी देख लो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग नए नए क्वेश्चन जरूर लगाइए। और टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल वाइज टेस्ट होता है, टेस्ट मारिए, सेक्शनल वाइज टेस्ट मारिए। उससे आप लोगों का मैथ में स्कोर बूस्ट होता चला जाएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो मतलब मैथ के लिए। अब इसके बाद हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट कर, मतलब आपको सिलेबस पूरा करना है, जिसमें 18 19 चैप्टर हैं। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एडुकेटी कंपनी पेपर कराने वाली जो 10th लेवल कराती है, और 10th लेवल में रस छंद अलंकार समास उपसर्ग प्रत्यय ये सब भी आ जाता है व्याकरण में। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ये भी पढ़ने रखना है, क्योंकि अगली बार मतलब गद्यांश में एक क्वेश्चन यण संधि से पूछ लिया था, 5-20 हुए क्वेश्चन पर यण संधि का क्वेश्चन था, मतलब गद्यांश में। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, सिर्फ यही पढ़ना है। सामान्य भी आप कुछ एडवांस हिंदी भी पढ़ लेना है, मतलब जो हाई स्कूल लेवल में आता है। तो इसलिए आप लोग कोई दिक्कत ना पड़े। और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर जितना है, अंकित भाटी सर का हिंदी का बुक, उसमें 2021 से 2025 तक जितना आया सब A to Z हिंदी प्रीवियस ईयर कुल उसमें है। आप लोग वो किताब लेकर बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। उस किताब से आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और उसमें मतलब 150 प्लस क्वेश्चन है एक सब्जेक्ट में। उसके बाद अलग और क्वेश्चन है। उसके बाद आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते हैं, वो आप लोग लगाते रहिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका हिंदी में स्कोर बूस्ट होता चला जाएगा। तो हिंदी के लिए है। अब चलते हैं जीएस में। जीएस में हमें क्या क्या पढ़ें। ये हमारा मतलब स्टैटिक से 7-8 क्वेश्चन आ जाता है, करंट से 3-4 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम जीएस के बारे में बात करते हैं। जीएस में सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये कंप्लीट स्ट्रेटजी हम जीएस के बारे में बात करते हैं। जीएस में आपको सब पढ़ना है। उसमें थोड़ा थोड़ा सा कैसे इतिहास में आप लोगों का गौतम बुद्ध पढ़ना है, अशोक के बारे में पढ़ना है, और इतिहास में कुछ मुगल के बारे में पढ़ लेना है। यही से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद ज्योग्राफी में नदी के बारे में, भारत के पड़ोसी देश हो गए, मतलब छोटे छोटे जो मुख्य टॉपिक वो आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोग मतलब साइंस पे ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि साइंस पर आप ज़्यादा मतलब आधा घंटा समय दे दीजिए, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। और स्टैटिक पे आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। किसी स्टैटिक से पुरस्कार हो गया, नृत्य हो गया, और क्लासिकल डांस हो गया, ये सबसे बहुत क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद किताबें, प्रमुख किताबें हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से अनुच्छेद के बारे में आता है, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, मौलिक अधिकार 11 हैं तो मौलिक अधिकार 8 में क्या है, इस तरह से पूछ लेता है। तो आपको इस तरह से जरूर पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना
फिर उसके बाद GDP, NNP, GNP ये आप लोगों को पढ़ लेना है। और इसके बारे में पंचवर्षीय योजना हमने आपको बता दिया। फिर उसके बारे में हरित क्रांति के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जैसे पंचवर्षीय योजना पहला किस पे आधारित थी, 1951 से 56, हैराल्ड डोबर मादर पृथ्वी महालोबी मगर पीसी महालोबिस के बारे में। ऐसे आप लोगों को ये भी याद रखना है कि किस पे आधारित थी। और ये हो गया आपका। फिर उसके बाद हम चलते हैं सीधा रीजनिंग पे। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आता है 40 नंबर पे। फिर रीजनिंग में आपको सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है। आप लोगों को पहले पूरा किए हो, आपको आता है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ है, आप प्रैक्टिस डेली उसे करिए, थोड़ा थोड़ा मतलब सेक्शनल वाइज भी टेस्ट मिनिमम वो भी मारिए और टेस्ट भी मारिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करिए। मतलब रीजनिंग के लिए 1-1.5 घंटा दोगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा उन्हें, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान आती है। आप लोग इसमें देख चुके हैं कि SSC फेज का पेपर हुआ था जिसमें रीजनिंग कितनी आसान आई थी। तो आप लोगों को ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, तो जिसमें हम आप लोगों को फुल बता दिए स्ट्रेटजी कैसे आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोगों का सिलेबस पूरा है तो अब 2 घंटा मैथ को दीजिए, 2 घंटा हिंदी, हिंदी को अब चाहे 1 ही घंटा दीजिए, फिर रीजनिंग को 1 घंटा, GS को 2 घंटा। आपको पास ज़्यादा समय है तो आप कम से कम डेली 6 घंटा आप समय दें आप GD के लिए डेली इस समय। तो आप लोगों का 70 तक स्कोर आपका एकदम हो जाएगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।